मैथ्स और साइंस सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो मैथ सीरीज़ का ये पहला चैप्टर है। इससे पहले कि हम जाएं पेडागॉजी पे, मतलब कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? काम साथ पापा से पूछो तो बन जा। इंजीनियर बनने के लिए उतारू रहती थी कि बन जा बेटे, इंजीनियर बन जा। मैं करूँ तो करूँ, एक तो पैरेंट्स में, और ऊपर से तू ये बन जा, तू बन जा। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम करेंगे दोस्ती मैथमेटिक्स से। तो चलिए दोस्ती करें दोस्तों मैथमेटिक्स से, ताकि इसमें हमारा इंटरेस्ट जग जाए। अब हम समझते हैं कि हम इस कोर्स को पढ़ेंगे कैसे। हाँ तो फ्रेंड्स, हम थे पेडागॉजी पे। पेडागॉजी क्या होता है? पेडागॉजी का मतलब होता है पढ़ने का तरीका। आप नॉलेज को कैसे डिसेमिनेट करोगे, दूसरे को कैसे समझोगे और समझाओगे, ये होती है पेडागॉजी। तो हम उसको कैसे करेंगे, इस पूरे मटेरियल को कैसे पढ़ेंगे? टॉक। हम बात करते हैं टॉक, वी विल टॉक। हम लोग बातें करेंगे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, क्वेश्चंस को उठाएंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो समझेंगे। तो हम उससे उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हुआ लर्निंग, हम सीखेंगे। ये हमारी हो गई लर्निंग पार्ट। फिर हो गया हमारा सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड। हम लोग सारे क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेस दी हैं एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, वो सारा हम इसमें सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस। डिस्कशन में होगा, हम इसको समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, उसका एप्लीकेशन डेली रूटीन में भी और वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कशंस करेंगे। सो हमारा एम्फेसिस यहाँ पे कोई रट्टा मारना नहीं सिखा रहे हम सिखा रहे हैं आपको समझ के पढ़ो। आप समझिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, तो रियल नंबर हमें समझना है कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो उस तरह से कंसेप्चुअली लेके चलेंगे हम। अभी डिटेल में और डिस्कस करेंगे इस बारे में। फिर आएगा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, कि कॉन्सेप्ट क्या है, यूक्लिड्स लेमा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इस तरह से चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, उसको कैसे निकालते हैं, उसका सबसे आसान तरीका क्या है। आप भूल भी गए तो भी उसका सबसे आसान तरीका क्या होगा, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो वो हम करेंगे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में। एप्लीकेशन एंड यूसेज में हम करेंगे कि वो नंबर है, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो भी हमारा चैप्टर एट हैंड होगा जिस पे हम डिस्कशंस कर रहे होंगे, उसको हम समझेंगे कि उसको अप्लाई कैसे करना है, उस नॉलेज को, उसका इस्तेमाल क्या है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और 10th का हम बोर्ड पास कर गए अच्छे नंबरों से, फिर 12th में गए, फिर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, तो हमें उसमें देखना होगा कि हम कहाँ तक पहुँचे, हम उससे क्या नॉलेज लेते हैं, उन सब चीज़ों को लेके हम आगे कैसे चलेंगे लाइफ में। यहाँ आप इसको ये मत समझिए कि रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स का रट्टा मार के नंबर आ गया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई करने का। ये रियल नंबर्स आपके जीवन भर हमेशा काम आते रहेंगे। हम आगे देखेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम हमेशा अप्लाई और यूसेज पे जाएंगे कि कैसे यूज़ हो रहा है इंफॉर्मेशन मैथमेटिक्स में। फिर हम करेंगे मैथ्स मेड सिंपल। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। वो हो गया आपका मैथ्स मेड सिंपल। तो आपको मैथ्स फन लगेगा, आपको मज़ा आएगा मैथ्स करने में। मैथ्स एग्ज़ाम या नाइटमेयर नहीं लगेगा आपको कि रातों को नींद उड़ गई है आपकी। ऐसे नहीं होगा बच्चों। हम ऐसे पढ़ाएंगे और ऐसे सीखेंगे आपस में मिलके कि आपको बस मज़ा आ जाए मैथ्स पढ़ के। फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, जो भी आपकी एक्सरसाइज 1.1, 1.4, जो भी रेलेवेंट चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चंस की वो सॉल्यूशंस करेंगे।
और प्रैक्टिस में जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, वो सारे भी सॉल्व करेंगे। और साथ में हम टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे बोर्ड एग्जाम्स के कि वो कैसे क्रैक करना है। तो ये हो गई हमारी पेडागोजी। अब हम बात करेंगे स्टेप्स पे। तो फ्रेंड्स, हम सारे चैप्टर्स को, सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स को हम लेंगे स्टेप्स के तहत। स्टेप्स में क्या है, बेसिकली ये 6 स्टेप्स हैं जो हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड यूसेज, मैथ्स मेड सिंपल, एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, फिर बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इसमें क्या हम करेंगे, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे यूक्लिड्स लीमा है या प्राइम फैक्टराइजेशन है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, कैसे निकालते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, यूक्लिड्स लेमा यूज़ करके कैसे निकलेगा, प्राइम फैक्टर से कैसे निकलेगा, फिर डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे विथ उसका एप्लीकेशन यूसेज, जो कि सेकंड में है। तो हम उसको देखेंगे कि भाई ये कैसे यूज़ होता है डेली लाइफ में, इसका क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम 10th में, कि मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि एप्लीकेशन और यूसेज क्या है। मैथ्स मेड सिंपल में क्या होगा, जितने भी आपके सम्स होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ के उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या स्टेप्स होंगे, उसको हम करेंगे मैथ्स मेड सिंपल में। फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशंस में बेसिकली हम प्रैक्टिस करेंगे सारी एक्सरसाइजेस की, जैसे एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 एग्जाम्पलर वाले में हम करेंगे प्रैक्टिस 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 में। तो एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हम सारे सॉल्व करेंगे इसमें इंडिविजुअली, और आपको पूरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। और फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर से आपको अलग से और वीडियोस भी बना के देंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, कैसे टेंशन नहीं लेनी है, एक रात पहले कैसे सोना है, ब्रीदिंग कैसे कंट्रोल करना है, पानी कितना पीना है, चीज़ों को लेके परेशान नहीं होना है, क्या स्टेप्स बोर्ड में लेके चलने हैं, बोर्ड एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है, उसमें नंबर ज़्यादा कैसे लाएं, एग्ज़ाम को टाइम पे कैसे ख़त्म करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, वो हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स में। सेक्शनल भी होगा और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी मैं अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ बात हो गई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की। फिर अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग की जो हम डिस्कशंस कर रहे थे, जो कि हम अभी बोर्ड पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके पहले हम बात करेंगे यूक्लिड्स लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ एंड एलसीएम, फिर रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, रीविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन। फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशन एंड यूसेज की। तो अगर मैं वापस जाऊं इसमें, तो इसमें बेसिकली हमें देखेंगे कि यूक्लिड्स लीमा क्या होता है, ठीक है। बोर्ड पे तो हम समझेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले हमें एक बार समझना चाहिए कि यूक्लिड्स लेमा क्या है। तो लेमा बेसिकली क्या होता है, लेमा एक स्टेटमेंट होता है जो प्रूवन, मैथ्स में प्रूवन स्टेटमेंट है, जो कि प्रूव कर दिया गया है कि ये सच है, और उस स्टेटमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। सो हमारे पास एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको हम यूज़ करेंगे दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। उस प्रूवन स्टेटमेंट को लीमा कहते हैं। इसमें कोई घबराने और परेशान होने की बात नहीं कि अरे बाप रे ये यूक्लिड लीमा क्या है, कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट टर्मिनोलॉजी। और यूक्लिड क्या है, यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे बना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूक्लिड्स लेमा, ठीक है ना। इसी को जब हम बात करते हैं कि जो स्टेप्स हैं, अब स्टेप्स को हम डिस्कशन जब करते हैं तो हम एल्गोरिथम की बात करते हैं कि स्टेप 1 पे ये करो, फिर 2 पे ये करो, फिर 3 पे ये करो, फिर 4 पे ये करो, ऐसे करके।
तो हम उस पर डिटेल में जाएंगे कि डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, क्वोशिएंट क्या है, रिमाइंडर क्या है करके। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में होता है, राइट। तो उसका हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे, सॉल्व करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स लेमा। तो वो जो स्टेप्स होते हैं जिसमें कि जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हो जाता है हम उसको सॉल्व करते रहते हैं, वही एल्गोरिथम है बस। तो जो भी स्टेप्स हमें बताए जाएंगे वो सारे स्टेप्स को मिला के ही बोलते हैं हम कि ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम है। तो जो स्टेटमेंट हुआ, प्रूवन स्टेटमेंट, वो हुआ लेमा। तो वो हो गया यूक्लिड्स लेमा क्योंकि यूक्लिड ने खोजा था। और एल्गोरिथम हुए स्टेप्स, डिविडेंड डिवाइजर, जैसे नॉर्मल हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट। डिविडेंड डिवाइजर, फिर जो ऊपर आपका बचा वो क्वोशिएंट है, जो बच गया आपके वो रिमाइंडर होता है जो और डिवाइड नहीं हो सकता, डेसिमल में चले जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वही चीज़ आपकी एल्गोरिथम होती है। और उसको एग्जीक्यूट जब करते हैं तो उसको हम कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, जो मैंने आपको बताया अभी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होगा। ए जो है वो डिविडेंड है, बी जो है वो डिवाइज़र है, क्यू जो है वो क्वोशिएंट है, आर रिमाइंडर है, एंड आर जो है वो ज़ीरो से या उससे अधिक होता है और बी से कम होता है। इसको हम करके भी देखेंगे बोर्ड पे, अभी आप इसको समझ लीजिए ऐसे। फिर अब हम फिर बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है अरिथमेटिक का? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेसिकली ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए इसका क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब होता है कोई भी नंबर, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स में बांट सकते हैं। इसको हम करके ज़्यादा समझेंगे, लेकिन फिर भी सुनेंगे तो भी आप समझ पाएंगे। इसको हम करके भी देखेंगे बोर्ड पे। तो जो भी नंबर्स आपके हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपके हुए, जैसे आपका 12 है तो 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इज 12। बट 4 इट सेल्फ इज नॉट अ प्राइम नंबर, वो खुद प्राइम नंबर नहीं है। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो आप इसको कैसे लिखेंगे 12 को? 2 स्क्वायर इंटू 3। सो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर 1। तो कोई भी नंबर है दुनिया में, कोई भी रियल नंबर है, उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं उसके। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये, इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अब बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये है। तो नाम से ही पता चल रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 या 3 या जितने भी नंबर्स आपको दिए गए उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एक फैक्टर जो कॉमन प्राइम नंबर आ रहा है वो कौन सा है? हाईएस्ट वैल्यू वाला, वो एचसीएफ हो जाएगा। और हर एक नंबर के कॉम्बिनेशन में जो लोएस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर होगा वो एलसीएम होगा। वो हम करके बताएंगे आपको बोर्ड पे कि क्या कॉम्बिनेशन होगा। फिर हम बात करेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स एंड रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें हम करेंगे कि इरेशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करें कि ये इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। वैसे ही रैशनल नंबर के और डिटेल में जाएंगे। रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, जहाँ पे क्यू ज़ीरो नहीं होगा। तो उसमें हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन को भी एनालाइज करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप्स में, सेकंड स्टेप एप्लीकेशन एंड यूसेज। यही हमने शुरू जब किया था तो हमने यही कहा था कि समझ के पढ़ो। इसमें कोई हम समय नहीं गंवा रहे हैं और वेस्ट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि समझ के पढ़ो चीज़ों को। हम सब में एक मैथमेटिशियन है, हम बस उससे पहचानना नहीं चाहते। जब आप सब्जी वाले के पास जाते हो या ऑटो वाले के पास जाते हो तो क्या उससे अपने पैसे वापस नहीं लेते?
दुनिया में हर जगह मैथ्स है, और जहाँ भी मैथ्स है वहाँ नंबर्स तो होंगे ही। हमारे जो नोट हैं, पैसे, रुपए, उस पे जो बापू बने हैं, उनके पड़ोस में भी तो नंबर्स हैं, जिसके पीछे दुनिया पड़ी हुई है। और इन नंबर से भागकर आप कहाँ जाओगे? भागोगे तो भागने की स्टेप्स की काउंटिंग भी नंबर से ही करनी पड़ेगी। तो जब इतना इम्पोर्टेंट है मैथ्स, तो क्यों ना इसे अपना दोस्त बना लिया जाए। ये ऐसा दोस्त बनेगा जो कभी धोखा नहीं देगा। समझे आप? हमें रट्टा नहीं मारना, हमें समझना है, समझ के पढ़ना है, और हमें अलजेब्रा की दुनिया में चलना है। तो चलिए हम चलते हैं अलजेब्रा की दुनिया में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की दुनिया में। अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स के एप्लीकेशन यूसेज की। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे ज़ीरो है, तो हम इसमें यही कहेंगे ज़ीरो मत लाना भैया कभी भी, ठीक है ना। फिर है काउंटिंग, तो हम कहते हैं घड़ी देखो भाई कितना टाइम हुआ है, तो उससे आपको पता लगेगा काउंटिंग, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 3 बज के 13 मिनट हो गए, 6 बज के 18 मिनट हो गए। तो सब काउंटिंग कर रहे हैं, हम नंबर को अलग अलग तरह से रीड कर रहे हैं। 62.8 kg, ये क्या है? ये वेट है, केजी यूनिट है। 62.8 पॉइंट क्या, डेसिमल है। 62 से अधिक है, 63 से कम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं एक छोटे से वर्ड में, कि कितना इसका वेट है किसी इंसान का। उसी तरह से हाइट कितनी है? तो हाइट है 168 सेंटीमीटर। ये देखिए 168, ये सारे रियल नंबर्स हैं। यही डिस्कशन हो रहा है, हर जगह पे आपका रियल नंबर है। इसकी कितनी आंखें हैं? तो 2 आंखें हैं। यहाँ भी रियल नंबर है, हर जगह रियल नंबर है। देखिए ये रहा ज़ीरो। स्पेस का जो टेलीमेट्री होता है, जब रॉकेट जाता है स्पेस में, उसके टेलीमेट्री में जो डायरेक्शन बताता है कि क्या प्रोजेक्टाइल होगा रॉकेट का, उसमें आपका ज़ीरो और डेसिमल चाहिए, उसके बिना आप रॉकेट ट्रैवल ही नहीं कर सकता है। तो ये रॉकेट उड़ेगा कैसे बिना ज़ीरो के? उसी तरह से कंप्यूटर जो है ये चलता है बिट्स पे। बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं नंबर 1 और 0 के, समझे आप लोग। और उसमें ज़ीरो जो है वो ये रहा ज़ीरो, इसके बिना कुछ चला ही नहीं पाओगे आप, इसलिए ज़ीरो बहुत ज़रूरी है। अब ज़ीरो के देखिए हम फ़ायदे देख लेते हैं। ज़ीरो इज़ वेरी यूज़फुल, बहुत ज़्यादा काम का ज़ीरो है। इसके एप्लीकेशन बहुत हैं डेली रूटीन लाइफ में, से लेते काउंटिंग से, गिनती गिनने से, स्पेस एप्लीकेशन तक के बहुत सारी वैरायटी की चीज़ों में इस्तेमाल होता है ये। फिर डेसिमल नंबर जब बनाते हैं वो शुरू ही ज़ीरो से होता है, जैसे कि 0.25, 0.1111, 1.3333, 0.75। अब इसी में हम आगे जाएंगे अंदर, लेकिन अभी ये समझ लेते हैं। जैसे 0.25 है, तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, 5 के बाद ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग है डेसिमल। और 0.1111 चले जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, उसी तरह 1.333 नॉन टर्मिनेटिंग है, 0.75 टर्मिनेटिंग है। पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। ये 0.11, 0.3333, ये सब रिपीटिंग है। तो कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर, सब सब समझेंगे हम कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स में। तो ये सब रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, उस पर भी जाएंगे हम। रैशनल नंबर है जैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में है, क्यू ज़ीरो नहीं है। हम बोलते हैं ना क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वहाँ भी ज़ीरो का यूज़ हुआ। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही इससे हुआ। और रैशनल नंबर एक बहुत बड़ा सेट होता है नंबर्स का, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ज़ीरो के। फिर हमने बात करी थी घड़ी की। देखो वॉच देखो, जो इसके हैंड्स हैं वॉल क्लॉक के, जो घंटे वाले, घंटा वाला है, ये मिनट वाला है, ये सेकंड्स वाले हैं, इसमें काउंटिंग इन्वॉल्व है। तो अगर हम बात करें 1 2 3 4 ऐसे करके 11 12 जो है, ये नेचुरल नंबर्स हैं। और उसी घड़ी में उसी एक सर्कल के लिए नंबर्स दिए हैं 1 से लेके 1 2 3 करके 59 60 तक। ऊपर वही 12 हिस्सों में बांट रहा है, उसी सेम चीज़ को ये 60 हिस्सों में बांट रहा है। तो ऊपर जो था वो आवर्स का है, नीचे वाला मिनट्स का है।
तो नंबर को डिफरेंट ऑर्डर में रखा है, वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह सेकंड्स का है, तो ये हमें समझना है कि ये अंतर क्या है। ऐसे आप समझेंगे तो आपको रियल नंबर समझ में आएगा कि रियल नंबर होता क्या है एक्चुअली। उसी तरह से हाइट और वेट की हमने बात करी थी, जैसे 62.8 पर kg वेट था, 168 सेंटीमीटर्स हाइट था। हर जगह पे कहीं आप देखेंगे तो कोई भी ट्रेड्स, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो मेजर जो होगा वो रियल नंबर में होगा। कहाँ जा रहे हो, कितनी दूर है, ट्रेन से कितनी दूर पड़ेगा आपको, तो बोलेगा 1200 किलोमीटर, 1200 रियल नंबर है। हाइट बताया, वेट बताया, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सैलरी कितनी है आपकी, तनख्वाह कितनी है, कितने पैसे कमाते हो आप, वो भी रियल नंबर है होपफुली। ठीक है ना, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें। इस तरह से देखिए हमने बात की थी पेयर ऑफ आइज़, तो 2 आंखें, 2 फिर से रियल नंबर है। यहाँ पे ये देखिए पेयर ऑफ आइज़ ये रही, डरो मत इससे। अब हम इसको अगर दो तरह से लें, अगर हम इसको ऑप्टिक्स पे समझें तो वो फिज़िक्स हो गया। अगर हम आई केयर की बात करें कि कॉर्निया है, इसमें हमें डालना है, लिक्विड डालना है, कि हमें धूल पड़ गया आँख में तो लिक्विड डालना है, तो वो आई केयर में आ गया, तो वो बायोलॉजी हो गया। और नंबर की बात करी 2, तो वो अरिथमेटिक हो गया, वो अलजेब्रा हो गया। ठीक है ना। अब कोई पूछेगा कि अरिथमेटिक और अलजेब्रा में क्या फ़र्क होता है, हम तो यहाँ पे अलजेब्रा कर रहे थे, आपने अरिथमेटिक की बात क्यों की। नंबर से जब आप प्ले करोगे तो वो अरिथमेटिक है, उसमें आप वेरिएबल डाल दोगे तो वो अलजेब्रा है। दैट्स ऑल। 2 + 4 = 6, ये अरिथमेटिक है। 2x + 1 = 3, ये अलजेब्रा है, इसमें अननोन वेरिएबल आ गया। वैसे ही एक्स वाई जेड जितने वेरिएबल्स हैं उतने फिर इक्वेशंस होते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं वो। तो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, आप कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे सारे। फिर हम बात करते हैं, जैसे मेरा नाम है अमित सिन्हा, तो उसमें 9 लेटर्स हैं, फिर से 9 आ गया। अब बात हम कर रहे हैं कुछ मैथमेटिकल नंबर्स की, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आ गया, पीछे चलते हैं, इसमें स्टैटिस्टिक्स आ गया, तो वो अलग तरह के नंबर्स हैं, उसका सिग्निफिकेंस भी अलग है, यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी, वो बाद में चैप्टर जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स क्या है, बहुत सारे हैं, फैक्टोरियल होता है, फ्रैक्टल्स होते हैं, और तरह तरह की थ्योरीज हैं उसके ऊपर, वो सब कॉम्प्लिकेशंस पे जाते हैं हम, धीरे धीरे बढ़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। वो एप्लीकेशन ऑफ नंबर्स देखेंगे हम, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, बट हमारे कोर्स में अभी इमेजिनरी नंबर नहीं है तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, लेकिन एक सुपरफिशियली बताऊंगा ज़रूर मैं आपको है क्या चीज़ वो, डिस्टिंग्विश करने के लिए, ताकि पता लगे कि होता क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ रियल नंबर है, क्या चीज़ रियल नंबर नहीं है। अब हम बात करेंगे मैथ्स मेड सिंपल। इसमें हम क्या कर रहे थे, चीज़ों को समझ रहे थे कि कैसे होगा। अब वो क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार, इस पे हम बोर्ड पे भी जाएंगे, एक बार क्विकली ऊपर से देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, फिर है स्प्लिट ऑफ नंबर्स, रियल नंबर सिस्टम देखेंगे, फिर हम जानेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसका स्प्लिट क्या है, कैसे समझें कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, फिर इसमें हम प्रूव करें कि भाई ये इरेशनल नंबर है। इस तरह के एग्जांपल्स करेंगे हम। फिर यूक्लिड्स लेमा वाला देख के यूक्लिड डिवीजन करेंगे, जिससे एचसीएफ निकालते थे हम लोग, राइट। फिर हम समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, जो कि हमने बताया कि प्राइम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से कोई भी नंबर को हम बना सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और उससे आसानी से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल लेते हैं, तो यूक्लिड्स लेमा से भी एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एचसीएफ और एलसीएम निकलेगा, और एचसीएफ एलसीएम का खुद का कोरिलेशन भी है। अगर मुझे एचसीएफ पता है तो एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम पता है तो एचसीएफ निकल जाएगा, वो भी देखेंगे हम डिटेल में। तो हमने बात करी थी, ये रहा आपका ए है आपका रियल नंबर, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जो है ये इमेजिनरी नंबर होता है आपका।
जो कि कोर्स में नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए इसको कर रहे हैं। तो बी जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ए प्लस बी आई, इस टोटल जो है ए और बी आई तो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन बी इटसेल्फ खुद रियल नंबर है, ए भी रियल नंबर है, लेकिन बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया आई, जो कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो वो पार्ट इमेजिनरी पार्ट है इस नंबर का। तो यही हम इसको कहना चाह रहे हैं कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे कोर्स में इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये आई वाला पार्ट नहीं होगा, ये 11th-12th में आएगा आपके। ठीक है, तो अभी आपको ये फोकस करना है ए पे। ठीक है, तो हमारा यही है रियल नंबर है जो इमेजिनरी नंबर नहीं है। इसमें नंबर स्पेस में भी आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ पे लोकेटेड है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, वो भी नंबर है, रियल नंबर है। इस तरह से हम इसको समझेंगे। अब हम आ जाते हैं दोस्तों रियल नंबर सिस्टम पे। तो इसमें क्या हो रहा है देखिए आप, ये हिस्सा जो है ये रैशनल नंबर्स हैं, और ये वाला हिस्सा जो है ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम अंदर से बाहर चलते हैं पहले, तब समझेंगे इस पूरे को। तो ये अंदर वाले स्क्वायर से, रेक्टेंगल से, ये बड़े रेक्टेंगल्स पे जाएंगे और फिर बाहर वाले रेक्टेंगल पे आएंगे, इस वाले रेक्टेंगल। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं, जो आपके नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4, ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी नंबर्स को अलग अलग तरह से हम लिखें, लेकिन उसमें ज़ीरो भी डाल दें हम, तो उसमें क्या हुआ, जैसे देखिए हमने लिखा है 0, 4/2 का मतलब 2 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब 5 होता है, 6, वही सेम चीज़ को घुमा फिरा के लिख रहे हैं हम लोग। तो नेचुरल नंबर्स में सारे इंटीजर्स आ गए, है ना। उसी तरह से एक्चुअली और भी नंबर्स भी सारे आ गए उसमें, सिर्फ इंटीजर नहीं होते हैं, तो वो सारे नेचुरल नंबर्स हो गए। होल नंबर में ज़ीरो भी आ गया बेसिकली, बाकी तो सेम ही है, ज़ीरो एक जुड़ गया इसमें, तो वो होल नंबर हो गया। अब उसमें डेसिमल वाला ना हो तो वो सारे इंटीजर्स आ गए, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाते हैं आपके। तो ये 1 2 3 4 वाले भी आ गए। यहाँ देखिए हमने बनाया तो -3, -10/5 इज़ -2, -4, और साथ में ये तो अंदर है ही है उसके एनकैप्सुलेटेड, ये सारे आ जाएंगे। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स आ गए सारे। उसके बाहर आ गए तो रैशनल नंबर्स हो गए, -2/3, हाफ, 5/8, 0.37, 0.75, 0.31 रिकरिंग, मतलब बार बार रिपीट होता हुआ। तो ये जो नंबर्स आए हैं आपके, ये रैशनल नंबर्स हैं। तो बेसिकली जब आप बात करेंगे तो ये सब रैशनल नंबर्स के अंदर आता है। तो इंटीजर भी है, होल नंबर है, उसी तरह से नेचुरल नंबर है, ये सब इसका सबसेट है रैशनल नंबर्स का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रैशनल नंबर के अंदर ही इंटीजर भी आता है, होल नंबर भी आता है, और नेचुरल नंबर भी आता है। और इस पूरे ब्लॉक से ये जो है, ये इस पूरे ब्लॉक से अलग हटके है इर्रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर से कोई लेना देना नहीं है इसका। इर्रेशनल नंबर्स हुए रूट वाले नंबर्स जो हैं आपके सारे, वो उसमें आएंगे, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसका डेसिमल में, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब जो डेसिमल नंबर्स डिवाइड करने पे p/q फॉर्म में नहीं ले पा रहे आप, और वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, और वो रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे कि पाई है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 1.6, क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 123, सब इर्रेशनल नंबर हैं आपके। डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, और टर्मिनेटिंग होगा तो भी रैशनल नंबर होगा। ये समझना है हमें। इसी से आप पता लगा लोगे डेसिमल एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं, तो नंबर देख के आप बता दोगे ये कौन सा नंबर है।
ये चीज़ समझिए आप कॉन्सेप्ट इसका, तब आसान हो जाएगा इसको करना। अब हम आगे चलते हैं। मैथ्स मेड सिंपल कंटिन्यूड। इसमें हम बात करेंगे रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। वापस डिटेल में आएंगे पूरा इर्रेशनल नंबर्स के। इर्रेशनल नंबर्स को सॉल्व करेंगे। फिर हम बात करेंगे रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड डीई डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर्स पे आएंगे, डेसिमल से कैसे एक्सपैंड करते हैं उसको। 2 टू द पावर ए 5 टू द पावर बी की फॉर्म में कैसे लेते हैं उसको, और वो क्यों लेते हैं, क्योंकि डेसिमल ले रहे हो आप। डेसिमल का मतलब हुआ कि 10 से डिवाइड हुआ है। 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 एंड 5, और 2 और 5 के कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 2 टू द पावर ए 5 टू द पावर बी। ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स हैं ये, राइट, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इंटीजर्स हुआ कि ज़ीरो नहीं होगा ये, क्योंकि ज़ीरो अगर होगा पावर में तो वो 1 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 जो भी है वो सब 1 हो जाएगा। तो हर चीज़ 1 से तो डिवाइड या मल्टीप्लाई होकर तो सेम आंसर आएगा, तो ये वो वैल्यू नहीं लेगा। तो हम इसके बारे में डिस्कशंस करेंगे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन स्टेम की। हम क्वेश्चन को देख के उसको समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे समझना है, ठीक है। तो उसमें हुआ कि हाउ टू अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे समझें हम। क्वेश्चन देख के कई लोग घबरा जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो बड़ा मुश्किल देखने में बनाया जाता है। इंग्लिश में लिखा होगा, 4 5 7 लाइनें लिखी होंगी, और जब लाइन पढ़ के आप हटोगे तो पता चलेगा कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो वो ट्रांसलेशन हम सीखेंगे कि इतना भारी भरकम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जो इंग्लिश में आई है, उसको समझ के उसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करें, जो कि आसान तरीका हो, और उससे एच सी एफ एल सी एम या कुछ भी जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन करना है, वो उन नंबर्स पे हम कर सकें। ये हमें समझना जरूरी कि क्वेश्चन को कैसे समझना है हमें। फिर है हाउ टू अटैक टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आया, आंसर पे लग जाते हैं हम लोग कि आंसर क्या होगा इसका। आंसर आपका ऐसे आ ही नहीं सकता है, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या स्टेप्स लेंगे ताकि आप उस दिशा में जाएंगे कि आपको आंसर मिलने लगे। क्वेश्चन का आंसर तो होगा नहीं कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, ऐसे तो नहीं दिया होगा। आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा, वो स्टेप्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे, वो स्टेप्स बनाने होंगे कि ये हो गया, इसका अगला क्या होना चाहिए। तो वो हम सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करें उसको। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्सेप्ट हम बोलेंगे इसमें कि ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो किसी भी मुश्किल क्वेश्चन को उसको अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे, समझेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे और फिर टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होगा। उसी में हम शॉर्टकट्स भी सीखेंगे दोस्त, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज सॉल्यूशंस की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित हेयर फ्रॉम ज्ञानोदय एजुकेशनल प्रोग्राम, और मैं आप सब लोगों को सिखाऊंगा मैथ्स। और हम सीखेंगे सबसे आसान तरीके से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे, और हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजोगे कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको तो, फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुश्किल मैथमेटिक्स सबसे आसान तरीके से, यही मेरा मोटो है। जो बच्चे 40 50 60 नंबर ला रहे हैं मैथ्स में, उनको 90 95 100 नंबर्स लाने हैं। इसी तरह से मैं साइंस की सीरीज और सोशल साइंस की सीरीज भी करूंगा। अभी हम फोकस करते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में कैसे नंबर लाने हैं, उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो क्विक रिकैप करते हैं कॉन्सेप्ट्स का। तो क्विक रिकैप हम करेंगे। ये रहा आपका एल्गोरिथम, क्या होता है, ये हम समझेंगे। फिर हम ये बार बार हम सुनते आए हैं कि लेमा लेमा होता है, ये लेमा होता क्या है, इसको समझेंगे। और फिर डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है।
सो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, और मैं सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करूँगा। एनसीईआरटी की मैं सारी एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सारी, और उसके बाद हम एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें आती हो बोर्ड में। जब भी हम क्लोज करेंगे इसको, इसके बाद मैं एक नई वीडियो सीरीज शुरू करूँगा आर.एस. अग्रवाल की, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आर.एस. अग्रवाल का, टेंशन मत लो आप, ठीक है। परेशान नहीं होने का, फोकस करके करेंगे, और इतना मुश्किल नहीं है मैथमेटिक्स, जितना लगता है उतना मुश्किल है नहीं। तो मेरा बैकग्राउंड के बारे में मैं ये बताऊंगा कि मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, DTU दिल्ली इंडिया। फिर मैंने MS किया है कंप्यूटर साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से, एंड फिर मैंने अभी MBA किया है बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। सो इट्स लाइक 12 years एजुकेशन प्लस 4 years ऑफ इंजीनियरिंग प्लस 2 years ऑफ मास्टर्स प्लस 2 years ऑफ MBA। So 12 plus 4, 16 plus 2, 18 plus 2, 20. So I have 20 years of education and more than a decade of experience. और फिर मैंने कई कंपनीज भी खोली हुई हैं, तो बाकी रेफरेंसेस आपको उसमें मिलेंगे हमारे उसमें, ठीक है। तो हम इस पे फोकस करके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। मेरा मोटो है समझ के पढ़ो। समझ रहे हो आप लोग बच्चों? आपको समझना है कि हो क्या रहा है, और मेरा कहना ये आपको ये है कि आपको ये समझना है ये हो क्यों रहा है। एक तो ये हो क्या रहा है मैथ्स में, और ये क्यों हो रहा है, और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, मुझे क्यों जानना है यूक्लिड लेमा क्या है, मेरे किस काम आने वाला है ये। तो ये मैंने पूरे अपने पावर पॉइंट पे बना रखा है कि उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, डिफरेंट सारा मैंने एक्सप्लेन किया उसमें। लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है, तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको। कॉन्सेप्ट तो मैंने पावर पॉइंट में समझाया है, मुझे लगा मैं वीडियो के सामने आके भी प्रॉपरली भी ठीक से समझाऊँ आपको, क्विक रिकैप दे दूँ, तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। इसको पिकअप करते हैं। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर्स एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इसमें होता है स्टेप 1, 2, स्टेप 3 ऐसे करके, ठीक है। तो एक कोई स्टेप हो गया 1, 2, 3। कोई भी चीज़ कंप्यूटर लैंग्वेज में हम देखते हैं ना कि कोई भी चीज़ है वो फॉलो कर रहा है, तो डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमने कर लिया, तो उसके हिसाब से हम लेते हैं कि भाई स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, इसको बोलेंगे एल्गोरिथम। इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं कि ये इसका एल्गोरिथम है। यही कंप्यूटर लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो स्टेप्स में आपको समझने के लिए कि भाई स्टेप से चलो, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप से चलो। मैथ्स में 15 स्टेप्स हैं, 20 स्टेप्स हैं, जो भी हैं, तो ये तो बहुत बड़े मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो गए। नॉर्मल जो मैंने जो देखा है, इजी प्रॉब्लम, मीडियम प्रॉब्लम जो होते हैं ना आपके ब्रदर, वो होता है 3 to 5 स्टेप्स, दैट्स ऑल। 3 से 5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत आसान है तो 2 में हो जाएगा, थोड़ा बहुत मुश्किल है तो 6 या 7 स्टेप लगेंगे। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 3 से 5 स्टेप में सॉल्व हो जाती है चीज़, विद इन 5 स्टेप्स, ठीक है। आपको आनी चाहिए, जो कि हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लेमा। तो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ किताब की, अरिहंत पब्लिकेशन की किताब की रेफरेंस ले रहा हूँ मैं, सो दैट वी डोंट मिस ऑन एनीथिंग, कुछ भी हम मिस ना करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेमा। लेमा क्या होता है, ठीक है। लेमा होता क्या है? लेमा का मतलब बेसिकली होता है एक कोई प्रूवन स्टेटमेंट। कोई भी एक स्टेटमेंट होती है जो मैथमेटिशियन ने प्रूव कर दी है ऑलरेडी दूसरे मैथमेटिशियंस के आगे, ठीक है। लेकिन अब वो स्टेटमेंट जो प्रूवन है, जो कि प्रूव कर दी गई है ऑलरेडी, उसको इस्तेमाल करेंगे बाकी किसी और चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसको सही प्रूव करने के लिए, उसको बोलते हैं लेमा। और आप ये भी बोल सकते हो कि भाई ये नहीं है, ये गलत है, जैसे ये रैशनल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो उसके हिसाब से। तो रियल नंबर्स पे जा रहे हैं अभी, एक एक करके चलो, कॉन्सेप्ट समझो, समझ के पढ़ो, रट्टा नहीं, नो रट्टा,
समझ के पढ़ो, ना समय भी जाओगे यार। मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया है, 3 डिग्रीज की हैं, 15 साल एक्सपीरियंस है मेरे को। तो वो ऐसे नहीं हुआ है, वो मेहनत करके हुआ है। लेकिन मैंने बचपन से मैथ समझ के पढ़ी है। मैंने क्वेश्चन किया है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। 1.1 2.2 सॉल्व करने से नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट समझो, कितने भी क्वेश्चन है, कितना भी मुश्किल है, स्मूथ लाइक बटर, बटर की तरह सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट समझो आप लोग, ठीक है ना। तो लेमा बस ये होता है कि भाई ये स्टेटमेंट है, उसको आप वो कर दो कि ये सही है गलत है जो भी है। तो प्रूवन स्टेटमेंट को आप इस्तेमाल करते हो दूसरे स्टेटमेंट को सही प्रूव करने में या फिर गलत प्रूव करने में। तो उसको अगर पॉजिटिवली यूज करोगे तो सही प्रूव करने में यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड लेमा। अब यूक्लिड ने जो दिया उसको बोलते हैं यूक्लिड मैथमेटिशियन था, तो उसने जो लेमा दिया उसको बोलेंगे यूक्लिड्स लेमा। लेकिन यहाँ डिवीजन हो रही है तो इसलिए बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ऐसे समझ में, ऐसे समझो कि क्यों हो रहा है ना, तो इजी होगा समझना, ठीक है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, इसमें आपने एक बेसिक चीज देखी होगी, ये वाला आपने जरूर देखा होगा। देखो जैसे ये है ना, इसको बोलेंगे, जैसे मैं बोलूं a इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, प्लस आर। ये देखा होगा आपने, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट। ये जरूर देखा होगा। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट जो इसमें होती है वो होती है 0 लेस और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये इससे लगा रहा हूँ मैं आपको, इजी हुआ थोड़ा सा, ठीक है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r जो है वो 0 से b के बीच में वेरी करता है। अगर ये b होता या b से ज्यादा होता तो वो इस बी क्यू में ही आ जाता, उसी में डिवाइड हो जाता ना वो चीज, ठीक है। तो इसलिए b भी नहीं आएगा, b भी होगा तो b भी इसमें आ जाएगा ना। तो b से छोटा हो, तो r जो है 0 से लेके b से छोटा हो। तो अगर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल b इज इक्वल टू 3 है, तो a क्या होगा 3q प्लस आर। 0 इज लेस और इक्वल टू r इज लेस देन 3, क्योंकि b इज इक्वल टू 3 है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये r क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, r जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। r होगा पॉजिटिव इंटीजर, r होगा 0 से बड़ा, 0 या उससे बड़ा होगा लेकिन 3 से कम होगा। तो ये क्या हो गया, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये समझाने का पर्पस क्या है यहाँ पे, आप देखोगे सारे HCF LCM के क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। ये समझ लो बस एक बार, खत्म बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिख सकते हैं, a को कैसे लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 3q प्लस 0 तो मतलब 3q, फिर 1 तो 3q प्लस 1, फिर r अगर 2 है तो क्या होगा 3q प्लस 2। अब क्वेश्चन याद आ रहे हैं बुक से आपको एनसीईआरटी के, कि प्रूव करो कि ये जो है ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। फिर प्रूव करो कि ये वाला नंबर इसमें डिवाइड होता है तो इसका फॉर्म जो है ये इस तरह का है, तो वो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के फॉर्म में है, या 6m प्लस 1 है, 6m प्लस 2 है। ये बता रहा हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ, ये समझ लो एक बार, इसको फिर एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इस बार क्या हुआ कि मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है आपके लिए, ठीक है। बार बार लिखते भी रहूँगा लेकिन इस बार लिख के ही शुरू किया है, तो इसको एक बार क्विकली समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अब हम बात कर रहे हैं FTA की। FTA क्या है बताओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हम तो अलजेब्रा पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक कहाँ से आ गया। तो मैथ्स एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन आप समझोगे अंदर जाओगे ना उसके, सब कुछ मिला ही हुआ है आपस में। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वहाँ चाहिए मैथ्स। बायोलॉजी में सेल डिवीजन हुआ, कितने कौन से क्रोमोसोम्स है, कौन सा DNA स्ट्रैंड है, वहाँ पे चाहिए मैथ्स। फिजिक्स तो बिना मैथ्स के चल ही नहीं सकती है, मैकेनिक्स है चाहे कुछ भी है, वहाँ चाहिए मैथ्स। मैथ्स तो खुद मैथ्स है ही है, हर जगह इस्तेमाल ही हो रही है चीज़। तो अगर विद इन मैथ्स एल्जेब्रा अरिथमेटिक का इंट्रैक्शन है, सॉर्ट बिग डील आई थिंक, ठीक है। तो ये होता ही होता है। अब इसमें क्या होता है, FTA का मतलब क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या, बेसिकली ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, कुछ भी नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, आसानी से समझो इसको।
अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? अरे तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बता दिया सर ने। कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन, शब्दों को तोड़ो, डिवाइड एंड कॉन्कर करो। ठीक है बच्चों, तोड़ो पहले से, उसके अंदर जाओ, घुसो, उसको सॉल्व करो, समझो, वापस आके जोड़ दो उसको, खत्म कहानी। यही चीज यहाँ कर रहे हैं हम। यहाँ पे यहाँ देखो क्या हो रहा है। FT होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें दो शब्द क्या है? प्राइम और फैक्टराइजेशन। तोड़ो इनको, क्या हुआ? प्राइम, दूसरा क्या है? फैक्टराइजेशन। ऐसा नंबर जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकले, तो प्राइम क्या होता है? प्राइम नंबर। फैक्टराइजेशन क्या है? उसके फैक्टर्स बना लिए। इतना तो जानते ही हैं आप लोग, 10th आ गए हो आप, 10th में तो चलते ही है, तो पता ही है। ठीक है, अब कोई भी नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो, ये दो फैक्टर हो, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, वो प्राइम नंबर है सारे सारे। और कोई भी नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर होंगे, कितने भी हो, 3 हो, 4 हो, 15 हो, 28 हो, 32 हो, 75 हो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। 2 से अधिक हो गए अगर, तो वो प्राइम नंबर हो नहीं सकता। ठीक है, ये देखो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या है? जिसके फैक्टर 2 हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद हो। जो प्राइम ना हो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब वो क्या होता है? फैक्टर जिसमें 2 से अधिक हो, 1 हो, नंबर खुद हो, और भी कई सारे फैक्टर्स हो। ऐसे पता लगाना है। अब देखो 2 किससे डिवाइड होता है? 1 और 2, इन दो से होगा। 1 और 2, 2 हो गए। ये प्राइम नंबर है, जो मैंने गोल घेरे हैं ये प्राइम नंबर है, जो ऊपर काटे हुए हैं ये आपके नॉन प्राइम नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। 3 का भी वही है, 1 और 3 से होगा, 2 है ना, ये रहा। 4 का होगा 1, 2 और 4, 3 हो गए ना, ये नहीं है। 5 में 1 और 5, ठीक है जी। 6 में 1, 2, 3, 6, ये हो गए, 4 हो गए ना, फिर से गया। 7 में 1 और 7, ठीक है। 8 में 1, 2, 4, 8 गया। 9 में 1, 3, 9 गया। ऐसे करके किसी को जैसे 10 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10 का कोशिश करेंगे, क्या होगा? 1, 2, 5, 10, ये नहीं हो सकता। 11 में क्या है? 1 और 11, ये है प्राइम। ऐसे करके चलना है। ये क्लियर हो गया आपको? तो इसको हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं, अब अलग कर लेते हैं। अलग कैसे करेंगे? तो प्राइम को यहाँ लिख लिया, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करके सीक्वेंस। अभी कितने बड़े नंबर हैं, कितने नंबर्स हैं? ये इन्फिनिट है नंबर्स, चलते रहेंगे। अब हम पूरा रियल नंबर की डिटेल में भी जाएंगे। मैं आपको जैसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिया है रियल नंबर्स वगैरह, उसके वही सब चीज़ें यहाँ काम आ रही हैं। आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं, वो होता क्या है रियल नंबर, ये वो उसके ऊपर हमने बिल्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा उस पर भी देखो जरा कि रियल नंबर में क्या क्या बताया है मैंने ना, उसको देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। ये हो गया। फिर आता है ये आपके प्राइम नंबर। दूसरे कौन से हैं? 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, है ना, ये आपके हो गए जो प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। 2 से अधिक फैक्टर होंगे जिसके, ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है बेसिकली। फिर इसको अगले स्टेप्स पे लेके चलते हैं और, ठीक है। तो हमने बात करी प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर आप समझ गए, अब कॉम्पोजिट नंबर पे चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेके चलते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कॉम्पोजिट नंबर हमेशा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता। 2 × 3 = 3 × 2, ठीक है। जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो सब करेंगे तब उसका मतलब होगा बाद में ऑर्डर का, अदरवाइज कोई ऑर्डर का मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स पे, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर्स पे आ जाओ। इसमें क्या होता है? दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स क्या है? जैसे कि मैं 12 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने लिया 12 क्या होता है? 4 × 3, 12, ठीक है। 4 इज इक्वल टू क्या होता है? 2 × 2 × 3, जो 4 है ये है 2 × 2, ठीक है ना।
और ये क्या है, 2 इंटू 2 क्या होता है, इसको 2 का पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो कोई भी नंबर जब लेंगे तो ऐसे करके इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से। अच्छा, अब बात आती है HCF और LCM की, ठीक है। अब इसमें क्या कर, इसका क्या मतलब है भाई, HCF और LCM क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका क्या मतलब है, दो नंबरों के बीच में कोई भी चीज लें जो कि कॉमन हो लेकिन हाईएस्ट नंबर हो और कॉमन हो, वो हो गया HCF। कुछ करना ही नहीं है इसमें, HCF घबराना है ही नहीं इसमें, इसमें परेशान नहीं होती। बहुत बच्चे गलतियां करते हैं HCF और LCM में। आप समझो हो क्या रहा है, दैट्स ऑल। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये। अगर आपको बोलता है यूक्लिड डिवीजन मेथड यूज करो और बताओ आप, ठीक है, तो आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला है आपसे करने को। लेकिन अगर वो नहीं बोलता है क्वेश्चन में तो आप ये मेथड यूज करो। प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ भाई आपको कि करना कैसे है। बिल्कुल निपट गंवार लैंग्वेज कह लो आप इसे, बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ टाइप का है। मतलब कि भाई ये नंबर है, यहाँ देखो, ये वैल्यू उठाओ लिख दो। ये इस तरह से मैं बताऊंगा आपको ताकि आपको परेशानी हो ही ना, ठीक है ना। विजुअली हम पढ़ेंगे मैथ्स को, कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये नंबर में मत घूमो और परेशान हो, ठीक है। हम विजुअली पढ़ेंगे कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में। हमें इसके अंदर घुसना है नंबर के, उसका क्या मतलब हो रहा है, क्यों हो रहा है ये मतलब, ऐसे करके पढ़ेंगे। आसान मस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, अब आ जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका क्या है, इसका डिनोट देखते हैं कैसे डिनोट करते, लिखते कैसे हैं। तो लिखते कैसे हैं, HCF, कोई नंबर ए और दो नंबर है ना, ए और बी, तो इन दोनों नंबर्स का HCF ऐसे निकलेगा। इसको लिखेंगे ऐसे HCF A and B। अब क्या करोगे, ए और बी जनरली कॉम्पोजिट नंबर होंगे, तो ए का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, बी का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे HCF और LCM, ठीक है। इसको कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये हो गया, हमने बोला था ना कि HCF जो होता है, HCF और ए और बी जो होगा, ये क्या होगा, वो नंबर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसका, वो निकालेंगे। इसका हम, एक तो ये हो गया। दूसरा मैं इसको ये करता हूँ कि आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हो गया HCF इज इक्वल टू, आप करोगे नंबर A इंटू बी डिवाइडेड बाई LCM ऑफ A एंड B। ये याद कर लो जल्दी आप लोग, फ्रेंड लोग, ये वाला याद कर लो। HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू बी डिवाइडेड बाई LCM ऑफ A एंड B। या इसको दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं, HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। मतलब दो नंबर्स का अगर हम HCF लें और LCM लें और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वो बराबर होगा दोनों नंबर के गुणा से। मल्टीप्लाई करोगे ना जब दोनों नंबर को, उसके बराबर आएगा। ये आप कभी भी टेस्ट करो, ये काम आता है। और ये सिर्फ दो में काम आता है, दो नंबरों के लिए। तीन के लिए नहीं है कि HCF ऑफ ABC इज इक्वल टू A इंटू B टू C डिवाइड बाई LCM ऑफ A इंटू B टू C, ऐसे नहीं है, दो के लिए है सिर्फ। अब तीन के लिए क्या है उसको देख लेते हैं फटाक से। तीन के लिए होगा HCF ऑफ A B C इज इक्वल टू A इंटू B इंटू C, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ A B C। ये पूरे को करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको ना। LCM ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AC। ये है, तीनों नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं करके ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, मतलब
ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हो रहा है HCF ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी डिवाइड बाई LCM ऑफ AB, या हम बोलें कि HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू बी। दो नंबर्स का HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाइड वैल्यू आएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा है, अगर 3 नंबर का है HCF ऑफ ABC है तो ये ऐसे निकल सकता है, या तो अलग अलग करके कॉम्बिनेशन में निकालो, AB का निकाल लो HCF, फिर उसको C के साथ निकाल लो, ऐसे कर लो। वो भी बताएंगे हम कैसे करना है, ठीक है, वो करके बताएंगे हम। अगर कुछ एडवांस्ड बच्चे हैं जो चाहते हैं भाई पता रहे नॉलेज के लिए, तो वो होगा A इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ तीनों का LCM डिवाइडेड बाई दो के कॉम्बिनेशन में LCM निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चाहो तो यूज़ करो, नहीं चाहो तो मत यूज़ करो, लेकिन मुझे लगा पता होना चाहिए आपको, इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखो बच्चों, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होके पढ़ो मैथ्स, टेंशन मत लो, अरे बाबा ये क्या हो गया HCF LCM, अरे फायरिंग स्टार्ट हो गई। परेशान नहीं, एक एक के डिटेल में जाएंगे और पूरी चीज़ आपको समझाएंगे, तो क्या परेशानी लगेगी ना। और कुछ भी लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा ना आप लोगों को, सिंपल सा एक काम करो, कमेंट बॉक्स में डालो, मुझे भेजो यूट्यूब पे ही कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजो, ये सर ये समझ में नहीं आ रहा, इसको आप दोबारा बता दीजिए, कोई नया वीडियो बना दीजिए, जो भी है मेल कर सकते हो मुझे, ठीक है। धीरे धीरे टेकअप करेंगे, आप देखो वीडियोस, देखो सीखो, कुछ गेट बैक टू मी, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजो मुझे, आई गेट बैक टू यू गाइस। जो ज़रूरत लगेगी हम पूरे बोर्ड की तैयारी अच्छे से करेंगे, ठीक है। परेशान तो होना ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो मैंने बैचलर्स डिग्री करा, मास्टर्स करा, MBA करा, 3 डिग्रियाँ की, और अब मैं 10वीं का पढ़ा रहा हूँ आपको। मुझे तो बहुत ही आसान लग रहा है करने में, आपको भी लगेगा, आप भी कुछ बनोगे, आप भी जाओगे नासा में साइंटिस्ट बनोगे, इसरो में जाओगे, ठीक है, IBM में काम करोगे, टेस्ला में जाओगे, बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, अलग अलग देशों में सेटल होगे, इंडिया में रहोगे, यहाँ पे गवर्नमेंट बनाओगे, जो भी तरह तरह की जिसकी जो लाइन बनेगी आप बनोगे। तो इसको मैथ्स को अब ऐसे मत लो कि अरे बोर्ड में नंबर आ गए चलो निकलो यहाँ से, ऐसे मत करो फिर भाई, इस तरह मज़ा नहीं आता इस तरह से। इसको आप पढ़ो, ये आपको जीवन भर काम आने वाला है। आप GRE दोगे, GMAT दोगे, आगे जाके एग्ज़ाम दोगे, CAT दोगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे ना, वहाँ आपको चाहिए मैथ्स, हर जगह 10th की मैथ्स पूछते हैं। तो बेस बना रहे हैं आपका हम लोग, तो बेस सॉलिड बनाओ। बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग खड़ी है, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो 200 फ्लोर की बिल्डिंग भी बनती है, फाउंडेशन खराब है 2 फ्लोर में ही गिर जाएगी। तो ऊंची बिल्डिंग है, ऊंचा जाना है लाइफ में, स्ट्रॉन्ग कर लो मैथ्स 10th की खास तौर से, ठीक है। ये समझ गए आप। अब इसके हम एग्जाम्पल में जाएंगे, सारे एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, है ना। अब एक बार फटाक से देख लेते कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। क्विक रिकैप है ना, तो बाकी तो मैंने आपको पढ़ाया तो है ही पूरा पावर पॉइंट में, और पहले रियल नंबर्स वगैरह में सारा बताया है ये, लेकिन इसमें आप देख लो कि क्विक रिकैप टाइप कर रहे हैं, और इसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे तो करना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ ये वाला चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करने की ना आपके लिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी नंबर है जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं है, P/Q की फॉर्म में अगर आप लिख सकते हो किसी चीज़ को, वो आपका रैशनल नंबर होता है। तो P/Q में नहीं लिख सकते हो मतलब वो इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट ऑफ 5, पाई, इस तरह से लेके चलते जाएंगे। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल्स की फॉर्म में जब आएंगे ना, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है सारे, करके देख लो, आपसे सॉल्व करके देख लो। रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, उस पर हम जाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन पे। ये समझ लो, ये रैशनल नंबर है आपके बेसिकली। इसमें भी आएगा रैशनल को प्रूव करो, हम करेंगे प्रूव उसको, ठीक है। फिर आता है रैशनल नंबर और उसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स विद डेसिमल एक्सपेंशन की, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है,
कोई भी नंबर लेते हैं और ये आता है आपका x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, ये आपको पता ही है वाली चीज़, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, से एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, मैं नंबर ले रहा हूँ, डेसिमल नंबर ले रहा हूँ 0.375, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 375 डिवाइडेड बाई 1000, ये और ये बराबर है ना, 0.375 इज इक्वल टू 375 बाई 1000, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाते हैं इसका, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 125 है ना, 25 को 3 बार 75 हो गया, 3 को एक बार 300 हो गया, 375 हो गया, ऐसे करके लो, है ना। फिर इसको 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, एक एक करके चलो, एक एक करके, ठीक है ना, घबराना नहीं। इसका ये, अरे ये कैसे होता है, ऐसे नहीं, एक एक करके तोड़ो, अंदर तक घुसो उसके। अब क्या हो रहा है, 3, ये 125 क्या है, 5 5 से 25, 25 इंटू 5 125, तो ये क्या हो गया 5 क्यूब ओवर 10 क्या होता है 2 इंटू 5 और क्यूब है तो दोनों का क्यूब हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ, 0.375 इज इक्वल टू, ये हुआ ना, इतना सिंपल हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये चीज है प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर, ये मैथ्स की पावर है, आपको ये यूज करनी है। और ये मेरे तो 40 नंबर आते हैं, मेरे तो 50 नंबर आते हैं, इससे कुछ नहीं होता। इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, इंटरेस्ट लो, खेलो कूदो, मजे करो, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो और क्वेश्चंस फोड़ो। आप देखो कैसे नहीं होते सॉल्व, सारे क्वेश्चन होंगे सॉल्व, ठीक है ना, एकदम मस्त होके रिलैक्स होके करेंगे हम इसको। तो ये हो गया 3 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, ठीक है। अब 5 क्यूब कॉमन है ना, इसको काट दो, तो ये क्या हो गया 3 बाई 2 क्यूब। अब 2 क्यूब क्या होता है 8, 3 बाई 8, 0.375 को 3 बाई 8 भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब इसको करके देखना कैलकुलेटर से, सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह से दो क्वेश्चन, दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है 0.104, सेम है, क्या होगा ये 104 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है 13 इंटू 2 क्यूब होगा ये, सॉरी, तो दिस इज इक्वल टू 13 इंटू 2 क्यूब, और ये क्या होगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, यही होगा ना। तो ये क्या हो गया, इस बार देखो 2 क्यूब से 2 क्यूब कट गया, तो ये क्या बचा 13 ओवर 5 क्यूब, 5 क्यूब क्या है 125, सो 0.104 इज इक्वल टू 13 ओवर 125। सेम वे एक एग्जांपल और कर लेते हैं, ये हो जाएगा 23.3408, 23.3408, ठीक है। इसको क्या करेंगे 233408, 4 है ना डेसिमल के बाद, तो 4 जीरो लग जाएंगे। यहाँ देखो 3 थे तो 3 जीरो लग गए, डेसिमल के बाद जितने नंबर है नॉन जीरो, इसके बाद वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है, पहले जीरो होगा किसी नंबर के, उसके लेने होते आपको पता ही है। तो यह 4 है तो 4 जीरो हो गए, ठीक है। अब इसको कर लो, इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, इसको आएगा 2 to the 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 520, ये करके देखना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा हवा में, ठीक है। 2 to the 4 5 to the 4, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 7, 4 से कट गया ना 2 का पावर, इंटू 7 इंटू, वो तो सेम रह जाएगा 521, ठीक है। और इसका हो जाएगा 5 to the 4, ये होगा इसका। समझ गए आप लोग, इस तरह के एग्जाम्पल अभी डेसिमल वाला करते हैं, ठीक है।
टाइप ऑफ डेसिमल्स की बात करते हैं, डेसिमल में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, टाइप ऑफ डेसिमल। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, मैं फिर पूरा एकदम डिटेल में नया वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। मेरा पर्पज़ है 40 50 60 जिसके हैं उसके उसके 9500 आए। जो बच्चे 70 80 90 पे हैं उनको 100 लाना तो बहुत आसान होगा। 40 50 60 नंबर वाले भी 95 और 100 ला सकते हैं, बिलीव मी। मैंने कराए हैं लोगों के, हज़ारों बच्चों के करा रखे हैं। बस ये कि मैं यूट्यूब पे अभी आया हूँ, 2500 साल से कर रहा हूँ यार मैं ये, है ना। मैं चाहता हूँ आप सबके आए नंबर और लाइफ में खूब आगे बढ़ो। और ये याद रखना, कहीं बताया किसी ने नहीं बताया, 10th की मैथ्स बेस होती है, मैंने पहले भी बताया आपको ये, है ना। समझ के करो, बस समझ के पढ़ो। मेरा देखो वीडियो देखोगे ना जब आप, तो उसमें भी आपको शुरू में जब मैं पावर पॉइंट में बना रखे हैं मैंने, वो यही बोलता है ना हमेशा कि समझ के पढ़ो, रट्टा नहीं मारने का, रट्टा नहीं, समझ के पढ़ो। कितना भी मुश्किल क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझो, अपने आप ही सब समझ में आ जाएगी और क्वेश्चन आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को तोड़ो, समझो और उसको फिर सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। जल्दबाजी नहीं मैथ्स में। चलो डेसिमल का देख लेते हैं फटाक से। इसमें क्या होता है, डेसिमल, कोई भी डेसिमल नंबर होता है ना, जो डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर में क्या होता है, दो तरह से हो सकते हैं डेसिमल नंबर ना। एक होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पता है आपको क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या मतलब होता है, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ही नहीं हो रहा। तो कोई भी दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद नंबर जो खत्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग हो गया, और जो खत्म ही नहीं हो रहा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग तो आपके सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब आ जाओ नॉन टर्मिनेटिंग पे। अब नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के हो सकते हैं। वो क्या होता है, ये हो गया और ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा नंबर, ठीक है, लेकिन रिपीट कर रहा है। और उसमें क्या हो रहा है कि टर्मिनेट खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा, बदले जा रहा है, ठीक है। जब नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा रैशनल नंबर। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग पे नॉन रिपीटिंग होगा तो ये हो जाएगा आपका इरैशनल नंबर। ये है डिस्टिंक्शन दोनों में, समझ गए आप बेसिकली। और ये दोनों क्या है, दोनों रियल नंबर है। ये हमने रियल नंबर में पढ़ा भी हुआ है पूरा, ये समझ के याद कर लो आप लोग, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसको समझ लो, ये हमेशा काम आता है। तो फ्रेंड्स अब हम एग्जाम्पल करते हैं HCF का, ठीक है। आसान तरीके से यूक्लिड्स लेमा यूज़ करेंगे, यूक्लिड्स मेथड यूज़ करेंगे, और फिर करते हैं कि यूक्लिड मेथड यूज़ करके आसान तरीके से कैसे करें, सबसे आसान तरीके से। ये इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर वेरीज फ्रॉम 0 to R, 0 to B और समथिंग लाइक दैट। सो इसमें होता क्या है कि कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, समझ में नहीं आ रही इस तरह ये A B क्या है, रियल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आसान तरीके से समझो कि हो क्या रहा है, वो एक बार देखो ज़रा कैसे करते हैं इसको ना। एक एग्जांपल लेके करते हैं इसको, ठीक है। नंबर लेते हैं, हम बोलते हैं HCF निकालो। किसका निकालना है हमें, 255 और 867, मतलब 255 एंड 867। HCF निकालना है 255 और 867 का। तो आपको पता है कैसे करना है, डिवाइड करना होता है। कैसे करते हैं डिवाइड, बड़ा नंबर गया अंदर 867, छोटा नंबर गया बाहर
255, ठीक। डिविडेंड, डिवाइजर, यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा, नीचे रिमाइंडर आएगा, ये आपको पता ही है सारा, है ना। अब इसको क्या करते हैं, जब आप इसको निकालोगे 3 से आएगा ये, तो 3 से जब आप करोगे तो कितना आएगा 765, 7 में से 5 गया 2, ये गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102, समझ गए। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिवाइड करते हैं जैसे ऐसे हो गया। अब क्योंकि आपका ये एल्गोरिथम चल रहा है यूक्लिड वाला, तो करो क्या, जब तक ये 0 नहीं आता तब तक करते रहना है। अब वो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में करोगे, कन्फ्यूजन बहुत लगता है देख के, आसान तरीके से करो उसको, ठीक है। ये हो गया, उठाओ इनको ऐसे, ये बना दिए, दोबारा से दोबारा बना दो उस जरिए। ये कम लोग सिखाते हैं बट ये तरीका बेस्ट है। इस नंबर को उठाओ जो ठीक पहले जो आया था ना यहाँ पे डिविडेंड, इसको उठा के यहाँ डाल दो, यहाँ आ गया, यहाँ से आसान है। अब 102 से करो, 102 से क्या आएगा, 2 से जाएगा ना ये, 204 है, सामने सामने दिख रहा है, आसान सा है, सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये बस बिल्कुल ही। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 से 2 गया तो 0 हो गया, कट गया, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर वही चीज़ करो। अब ये उठाओ, इस बार अंदर डालो इसके, जैसे इसमें डाला था ना, इस बार इसके ठीक ऊपर 102 है ना, इसको डालो अंदर, ये हो गया 102, 51 इंटू 2, 102, मतलब कि 0 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। जब तक ये नहीं 0 आ जाता ये करते रहो, यूक्लिड्स लेमा है ये, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 2 नंबर है, बड़ा नंबर को अंदर डालो, छोटे नंबर को यहाँ डालो, डिवाइड करो जो भी वैल्यूज आती हैं, और 0 कैरी फॉरवर्ड होता है, जो भी कैरी फॉरवर्ड होता है वो करो। फिर जो बचता है उसको लो, उसके ठीक ऊपर वाला जो पीछे वाला था ना डिविडेंड बाहर जो होता है, उसको उठा के अंदर डालो, फिर वही प्रोसेस करो। ऐसे करते रहो जब तक आपको 0 नहीं मिल जाता रिमाइंडर में, खत्म। और जो आखिरी वाला जब 0 मिला है तो उधर आखिरी में यहाँ क्या लिखा है, ये आपका HCF है। ऐसे देखो, करने का तरीका आसान हो जाएगा ना, थोड़ा इजी है इस तरह से समझना। ये HCF आपका करके देखो, आप यही चीज़ है। अब 255 और 867 का HCF क्या है, 51, ये है इसमें मेन, समझे। अब हम करते हैं HCF निकालना और LCM निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं इस बार, ठीक है। HCF और LCM निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके, देखो कितनी इजीली होता है, इस ट्राई। नंबर हमें लेना है, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। और नंबर्स क्या हैं आपके पास, नंबर्स दिए हुए हमें 108, 120 और 252, 252। ये 3 नंबर्स का HCF और LCM निकालना है, और क्या यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर लेते हैं। नंबर उठाओ, 108, 120, 252। 108 क्या होता है, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। फिर 120 क्या होता है, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। इसको हम करके देखते हैं, टेंशन मत लो, टेंशन नहीं, करके देखते हैं इसको। फिर है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, ये हो गया। ये हमने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है, इसको करके देखते हैं, सो इजी होगा। ऐसे कैसे पता, कोई सपना थोड़ा आएगा हमें कि भाई इसका मतलब ये फॉर्म होता है, तो करके देखते हैं। हम लेते हैं 108, 108 को लो, अब प्राइम निकालो इसका। 2 से करेंगे तो 5 हो गया, 4 हो गया, 54 हो गया,
दोबारा 2 से करेंगे 27 आ गया। अब आपको पता ही क्या करना है, 3 से करोगे तो 9 आ गया, 3 से करोगे तो 3 आ गया। 2 स्क्वायर 3 क्यूब, 3 क्यूब है, सॉरी मैंने स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, क्यूब है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये पता ही आपको, सिंपल सा है। इसी तरह 120 का ले लेते हैं। 120 कैसे होगा, 120 2 60 हो गया, 2 30 हो गया, 3 10 हो गया, 2 5 हो गया। तो क्या है, 1 2 3, 3 बार आया 2, 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 आ गया, इजी। अब करते 252, 2 से करोगे तो क्या आएगा, 126 आएगा। फिर 2 से करोगे तो 6 और 3 63। ठीक है, अब 3 63 आया, 6 3 9, 9 मतलब 3 से डिविजिबल है। 3 से करो 2 121 आ गया। फिर करो 3 से 7 आ गया, 721। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, जो मेथड आसान लगे दोनों में से वो करो। तो मेरे से पूछोगे अगर आप तो ये करो, ऐसे करो, इससे ये निकलेगा, उसको ऐसे लिख लो, ऐसे सॉल्व करो और ऐसे लिख लो। क्वेश्चंस हम करेंगे, हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप सीख जाओगे। एक बार रिवाइज करते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ना, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करोगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है तो इसको हम करेंगे, 108 लिया हमने, 108 2 से डिवाइड किया 54 हो गया ना, 10 5 से गया, 8 4 से गया तो 54 हो गया। 2 से किया 27 हो गया। फिर तो पता है 9 3 से 27 होता है, 3 इंटू 9 और 9 है तो 3 इंटू 3। इसको लेके इस फॉर्म में, स्क्वायर क्यूब पावर्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिया हमने, 2 3 5 7 जो भी आ रहा है ना। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ये फास्ट होता है और इजी भी होता है ये। ठीक है, तो ये कर लिया, इसके बाद ये लिख लिया, मुझे ये चाहिए नंबर, इस तरह से लिखा चाहिए। अब हम करते हैं HCF LCM। ठीक है, HCF LCM, इसमें क्या होता है, पहले HCF करते हैं फिर LCM करते हैं। HCF में जो भी कॉमन है उसको मार्क कर लो और उसके मिनिमम पावर उठाओ। कैसे, देखो 2 2 2 तीनों में है, 2 2 लिख लिया। ठीक है, अब इसकी पावर सबसे कम किस में है, 2 3 2 2 है, 2 लिख लिया, गुणा मल्टीप्लाई किया, क्या 3 है, तीनों में है, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, 3 लिख लिया। अब सबसे कम पावर क्या है, 3, इसका मतलब होता है 1 है ना, इसका मतलब है 2, 3 1 2 तो 1 है, तो 3 टू द पावर 1 गुणा, और कुछ है देखो 5, इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब डन। ठीक है, अब ये क्या होता है, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का पावर 1 क्या होता है 3, तो 4 3 12, HCF हो गया 12। खत्म हो गई कहानी, सिंपल है ना, आसान है, देखो ऐसे करके देखो, तोड़ के, बहुत आसान है। LCM पे आ जाओ। LCM में क्या करोगे, कॉमन में सबसे ज्यादा पावर और जो कॉमन नहीं है वो भी लोगे, LCM में ये अलग है। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 2 2 2 ले लिया, सबसे ज्यादा पावर क्या है, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो क्यूब लोगे, सबसे ज्यादा पावर लोगे, ज्यादा लिए हमने। 3 में 3 3 3 3 1 2 पावर है, तो इसकी पावर क्या हुई 3 है, तो 3 की पावर 3 ली हमने। अब LCM में अंतर क्या होता है, LCM में पावर तो हाई ले रहे हैं, जो कॉमन नहीं है ना वो सारे लेने हैं, इसमें प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं LCM में।
HCF में लेने हैं जो कॉमन है, LCM में लेने हैं जो एक में भी आ गया तो लेना है आपको। तो यहाँ 5 आ गया ना, वो लेना है आपको अपने हाईएस्ट पावर के साथ, तो पावर 1 है ना यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ 7 आ गया, वो भी पावर 1 है। ये आपका आ गया LCM। इसको हम जब पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 हो गया इंटू 9 हो गया, सॉरी 27 हो गया। तो 8 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आता है आपका 7560 आता है। कोई भी नंबर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया वर्ड की फॉर्म में, शब्दों में पूछा गया है, आपको लगता है नंबर, जो नंबर दिए हैं ना आपको, जैसे 108, 120, 252, आपको लगता है आंसर इससे कम आएगा, इन तीनों से कम आएगा, तो वो HCF पूछ रहा है। और अगर आपको लगता है नंबर इन तीनों से ज्यादा आएगा, वो LCM पूछ रहा है आपसे। ये समझ जाओ बस, अब निकल गया। आसान है बिल्कुल। ऐसे करके तोड़ो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और फोड़ो, तोड़ो फिर फोड़ो, टेंशन ही लो ही मत, ठीक है ना। ऐसे करके सारी क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे हम लोग, आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज करते सारी NCERT की सॉल्व करते हैं, ठीक है, मस्त तरीके से। आ जाओ, इसमें हम करेंगे, हमें लेना है एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 हैंड राइटिंग पे मत जाओ, क्वेश्चन सॉल्यूशन पे जाओ, नंबर लाने ना में तो, ठीक है। फर्स्ट करो 135 और 225, इसका HCF निकालना है। HCF निकालना है 135 और 225 का। ये बताया था कैसे करना है, करें वैसे ही। और इसका दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। पहले एक तरीका देख लेते हैं कि डिविडेंड डिवाइजर क्वेश्चन और ये कैसे करते हैं, उसके बाद मैंने जो सिखाया था वैसे भी करते हैं। तो ये क्या होता है, डिविडेंड, तो ये हो गया आपका 225 इज इक्वल टू व्हाट, 135 मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है ना, और प्लस क्या होगा, 90 बचेगा आपका। ये हम करके देखेंगे, टेंशन मत लो, करके देखेंगे। ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप, 135 आएगा, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। और जब इसको दोबारा करेंगे तो 90 आएगा, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, 0 आया तो 45। ये आपका हो गया HCF, ठीक है। ये निकला है इस तरह से, जो हमारा वो होता है ना बेसिकली यूक्लिड्स लेमा जो होता है, उससे करके निकला है। अब इसी को जो मैंने सिखाया था उस तरह से करते हैं एक बार, आसान तरीके वाले से। तो कैसे लिखेंगे इसको लिख लेते हैं, बड़ा नंबर अंदर लिखेंगे, यहाँ लिखो 225, बाहर लिखो 135, ठीक है। ये 2 से तो जाएगा नहीं, 270 हो जाएगा ना, तो ये जाएगा 1 से। 135, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 0, 90, ठीक है। ये 135 यहाँ आ जाएगा ना, जो सिखाया था मैंने, तो 135 आ गया। अब ये क्या होगा, ये फिर 1 से जाएगा क्योंकि 9 दूनी 18, 180 नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा 90, 5 में से 0 हो गया 5, 9 4 13, 45। श्योर, फिर उठाओ क्योंकि 45 आया ना। अब इस 90 को उठा के इधर अंदर डालो, तो 45 इंटू 2, 90, 0 आ गया। जैसे 0 आता है, इसका जो डिविडेंड होता है ये ना, ये होता है आपका HCF। मैच हो गया, आया आंसर। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं HCF के, महा आसान क्वेश्चन है, समझना है बस, करना कैसे, मैथ्स के ट्रिक लगाओ बस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 1 ही चल रहा है अभी 1.1 का, पार्ट 2 देख लेते हैं फटाक से। तो पार्ट 2 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन 1 ही चल रहा है। पार्ट 2 में 196
और दूसरा क्या है 38 220, भारी नंबर दे दिया, तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब भारी नंबर को कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं फटाक से। 38 220 इधर आएगा, 196 बाहर आएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 38 220, 196 बाहर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं है, इसको करते हैं 1 से। 196 12 से 6 से 12 6 17 9 8 17 8 और ये 1 बचा, ठीक है। 186 बचा। अब ये तो इससे कम है ना, तो ये आपको पता है क्या होता है, 2 नीचे आ जाएगा, तो 1862 हो गया। अब इस 1862 को क्या करोगे, याद है कि भूल गए आप? एटीन 1862 जो है आपका जाएगा 9 से, 196 ये जाएगा आपका 9 से, ये कितना हो जाएगा आपका 1764 आपके बचते हैं 980, ठीक है। 98 और ये 0 यहाँ से उठा लोगे तो 980। अब इसको 6 बच्चे 30, 5 से जाएगा 980, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 195, ठीक है। तो आपका जाएगा 196 इंटू 195, दिस इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0, डिविडेंड ये है 196, ये हो गया HCF। बड़े नंबर का ऐसे करें।